तो आज का ये वीडियो लड्डू गोपाल की एक ऐसी कहानी पर आधारित है जो लड्डू गोपाल से परेशान होकर एक महिला लड्डू गोपाल को मिट्टी में दबा आती है और फिर उसके मालिक को वो लड्डू गोपाल मिलते हैं और क्या होता है। बहुत ही रोचक, बहुत ही आनंदित कर देने वाला वीडियो है और इस वीडियो को इसलिए आप पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। तो आइए सीधे कहानी की ओर चलते हैं। तो एक नगर में एक बहुत बड़ी कॉलोनी में रामू नाम का एक माली घर घर जाकर माली का काम किया करता था। लोगों के कोठियों में, बंगलों में पेड़ पौधे लगाया करता था, उनकी सेवा किया करता था। जिस घर में भी वो काम करता था सभी उससे बहुत खुश थे क्योंकि उसका व्यवहार भी बहुत अच्छा था और रामू बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था। उसी नगर में धनराज नाम का एक सेठ भी था और रामू धनराज के यहाँ भी माली का काम करता था। तो रामू जब भी धनराज के बगीचे में पौधों को पानी देता, मिट्टी खोदता, तो हमेशा एक जगह ऐसी होती थी जहाँ उसे एक कोने में जब वो थोड़ी सी मिट्टी खोदता था तो उसे थोड़ी थोड़ी आहट की आवाज़ आती, कुछ आवाज़ से महसूस होती जैसे कोई मिट्टी को नीचे से खटखटा रहा हो, बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो, मगर कोई दिखाई नहीं देता। कई बार तो रामू डर गया। रामू ने कई बार वो आवाज़ सुनी और उसे इग्नोर करने की कोशिश करने लगा। उसने सोचा हो सकता है शायद कोई चूहा हो, कोई जानवर हो जो नीचे बिल बनाकर आवाज़ कर रहा हो। तो जब भी वो उस जगह पर जाता उसे वो आवाज़ें हर बार महसूस होती, जितनी बार जाता उतनी बार महसूस होती। अब एक दिन रामू ने हिम्मत करके उसने उस जगह को खोदना शुरू किया। खोदते खोदते वो हैरान हो गया। उसने देखा कि वहाँ एक बहुत ही सुंदर लड्डू गोपाल रखे हुए हैं। रामू ने सावधानी से लड्डू गोपाल को बाहर निकाला तो आश्चर्यचकित रह गया। लड्डू गोपाल का शरीर गर्म था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे मानो किसी जीवित बच्चे को उठा लिया है। लड्डू गोपाल का शरीर गर्म था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि बच्चे की धड़कनें भी चल रही है, मगर लड्डू गोपाल मिट्टी से लथपथ थे। रामू को हर पल ये लग रहा था कि लड्डू गोपाल की सांसें चल रही है और इस चीज को देखकर, इस बात को देखकर वो एकदम हैरान सा हो गया और भागा भागा लड्डू गोपाल को लेकर सेठ के घर के भीतर चला गया। उस समय सेठ धनराज घर पर नहीं थे, तो वो सेठानी जी से जाकर बोला, धनराज की पत्नी से जाकर बोला, सेठानी जी, ये देखो आपके बगीचे में मुझे ये लड्डू गोपाल जी मिले हैं। लड्डू गोपाल को देखकर धनराज की पत्नी का रंग एकदम से पीला हो गया और गुस्सा करते हुए वो बोली, अरे तुम इसे क्यों निकाल कर लाए हो? रामू बोला, मैं जब वहाँ पेड़ पौधों की साफ सफाई करता था तो एक ही जगह पर मुझे रोजाना आवाजें आती थी, पर आज जब मैंने वहाँ मिट्टी को खोदा तो उसमें से ये निकले। धनराज की पत्नी सेठानी चीखती हुई बोली, बड़ी मुश्किल से मैंने इससे पीछा छुड़वाया था और तुम इसे आज फिर निकाल लाए। सेठ धनराज के 2 बेटे थे और धनराज की पत्नी अपने छोटे छोटे बच्चों से बहुत ही ज़्यादा प्यार किया करती थी। उन्हें सुबह उठकर तैयार करती थी, स्कूल भेजती थी, खाना खिलाती थी, नाश्ता बनाती थी, शाम को पढ़ाती और रात में खाना खिलाकर लोरी सुनाकर सुलाती थी। वहीं धनराज के घर में एक लड्डू गोपाल जी भी थे जिनको धनराज की माताजी बहुत ही ज़्यादा मानती थी। मगर माताजी के स्वर्गवास होने के बाद धनराज ने अपने मंदिर में उस लड्डू गोपाल को बड़ी ही श्रद्धा भाव से रखा हुआ था और परिणाम सेठानी को लड्डू गोपाल की रोजाना सुबह उठते ही सेवा करनी होती थी, क्योंकि सेठ धनराज लड्डू गोपाल को बहुत ही ज़्यादा मानते थे और उन्होंने सेठानी को आदेश किया हुआ था कि लड्डू गोपाल को किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। लेकिन सेठानी जो लड्डू गोपाल की सेवा करती थी उसे लड्डू गोपाल की सेवा करना थोड़ा मुश्किल लगता था। थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता था कि सुबह सुबह अब मैं उठकर इन्हें स्नान कराऊं या अपने बच्चों को नहलाऊं और बाद में इनको भोग लगाऊं या अपने बच्चों के लिए खाना नाश्ता तैयार करूं। अगर मैं इनकी सेवा करूंगी तो मेरे बच्चों को कौन खाना खिलाएगा, मेरे बच्चों को कौन स्कूल भेजेगा, और रात में मैं इन्हें सुलाऊं तो मेरे बच्चों को कौन लोरी गाकर सुलाएगा और मेरे बच्चों को कौन पढ़ाएगा। इतनी सब बेगार ना बाबा, ना हमसे ना होए। तो बेटों के प्यार में सेठानी लगभग अंधी हो चुकी थी। उसे ये बात बुरी लगती थी
और इसी कारण उसने एक दिन निश्चय किया कि लड्डू गोपाल को अब घर से बाहर निकालना होगा, मगर जाए भी तो कहाँ जाए। तो एक दिन सेठानी ने घर के बगीचे में एक बड़ा सा गड्ढा किया और लड्डू गोपाल जी को उसी में दबा दिया। जब सेठ धनराज घर आए तो बोल दिया कि लड्डू गोपाल चोरी हो गए हैं। लड्डू गोपाल चोरी हो गए हैं। लड्डू गोपाल के चोरी होने पर धनराज बहुत दुखी हुआ, मगर वो अब कर भी क्या सकता था, जैसे प्रभु की इच्छा। ऐसा सोचकर उसने अपने आप को दिलासा दिला ली। आज जब लड्डू गोपाल जी को लेकर रामू सेठानी के पास आ गया तो सेठानी बहुत ज़्यादा चिढ़ गई और गुस्से में बोली, तुम इसको क्यों निकाल कर लाए हो, क्यों निकाल कर लाए हो? रामू ने कहा कि ये तो निकला है, अब मैं इसका क्या करूं? सेठानी ने कहा, तुम लड्डू गोपाल जी को अपने साथ ही रखो, अपने पास रखो, कुछ भी करो, मगर दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मेरे घर के आगे अब कभी आना मत। सेठानी को डर था कि अगर ये सच सेठ धनराज को पता चल गया तो सेठ धनराज उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा और हो सकता है कि वो उसे ही घर से बाहर निकाल दे। तो धनराज की पत्नी सेठानी ने रामू को नौकरी से निकाल दिया कि मैं तुम्हें इसी समय नौकरी से निकालती हूँ, आगे से कभी मेरे घर के यहाँ आना मत। रामू उदास सा मुँह लिए सेठ धनराज के घर से निकल गया। इससे भी सेठानी का मन नहीं भरा। उसने आसपास के लोगों को भी कह दिया कि रामू चोर है और अभी अभी मैंने उसे अपने घर से नौकरी से निकाल दिया है और तुम लोग भी अपनी भलाई चाहते हो तो उसे निकाल दो। सभी लोगों ने सेठ धनराज की पत्नी पर विश्वास कर लिया और रामू को नौकरी से निकाल दिया। रामू इस बात से काफ़ी हैरान था कि आखिर मुझसे क्या गलती हुई है, ऐसा मैंने क्या कर दिया जो आज मुझे ये दिन देखना पड़ा। उदास मन से रामू लड्डू गोपाल को एक कपड़े में लपेट कर अपने घर ले आया। वो बड़ा उदास था, बोल भी नहीं पा रहा था। रोते रोते उसने अपनी पत्नी को इशारों में बताया कि ये लड्डू गोपाल जो मुझे सेठ धनराज के यहाँ मिले हैं, ना जाने इनके मिलते ही मेरी सारी नौकरियाँ छूट गई और मैं दर दर का भिखारी हो गया। अब तुम ही बताओ मैं इनका क्या करूं? रामू की पत्नी रूपा बड़े ही प्यार से उसने लड्डू गोपाल को अपने हाथों में पकड़ा और उसने देखा कि लड्डू गोपाल के शरीर पर मिट्टी लगी हुई है। तो उसने बड़े ही प्यार से अपने साड़ी के पल्लू से उस मिट्टी को झाड़ा और लड्डू गोपाल जी को स्नान कराकर घर के कोने में बड़ी ही श्रद्धा भाव से एक कपड़ा बिछाकर विराजित कर दिया, स्थापित कर दिया। रामू बहुत उदास था। उसे तो लग रहा था कि मानो आसमान उसके सर पर गिर आया है। वो लगातार मन ही मन सोच रहा था कि अब घर का गुजारा कैसे होगा। फिर उसने मन में सोचा कि लड्डू गोपाल के मिलते ही मेरी नौकरी चली गई है। ये सब कुछ इन लड्डू गोपाल के कारण हुआ है। रामू की पत्नी रूपा समझ गई कि अभी इनका मूड सही नहीं है, तो उसने भी रामू से बोलना उचित नहीं समझा। उसने रामू को इशारों में समझाया कि ठीक है, जो हुआ सो ठीक है। लड्डू गोपाल जी भगवान है और साक्षात भगवान हमारे घर चले आए हैं, इससे अच्छा भी भला कुछ और हो सकता है। और अब ये आ ही गए हैं तो सब कुछ यही देखेंगे, जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। और ऐसा कहकर उसने रामू को खाना खिलाया। खाना खिलाकर जब वो सफाई करने लगी तो लड्डू गोपाल के शरीर से जो मिट्टी उतरी थी वो भी ज़मीन पर गिरी हुई थी। उसने उसे इकट्ठा किया और रामू से पूछा कि ये जो लड्डू गोपाल के शरीर से मिट्टी उतरी है, इसे कहाँ रखूं? अब रामू तो उदास था, गुस्से में था, झल्लाया हुआ था। झल्लाते हुए बोला, अपने घर के बाहर फेंक दो। घर के बाहर जो आंगन में मिट्टी रखी है उसी में मिला दो इसे। इनके आने से मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। रूपा ने ठीक वैसा ही किया। रामू को बहुत ज़्यादा चिंता थी, तो चिंता के कारण उसे नींद नहीं आ रही थी। घर का गुजारा कैसे होगा, कल सुबह क्या होगा, ऐसे सोचते सोचते रामू पूरी रात जागता रहा। मगर रामू की पत्नी आराम से सोई थी। ठाकुर जी को देखकर उसे एक अजीब सा चैन मिला था, एक अजीब सी खुशी हुई थी और इसी आनंद में वो सारी रात बड़ी सुकून से सोई। सुबह जब रामू उठा तो उसने देखा कि आंगन में जिस जगह पर ठाकुर जी के शरीर से मिट्टी उतार कर उसकी पत्नी ने फेंकी थी, उस जगह पर बहुत ही सुंदर फूल खिल गए हैं और उन फूलों की खुशबू
पूरे मोहल्ले में फैल रही है। आते जाते लोग उस खुशबू की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। सभी लोग सोचने लगे कि आज मोहल्ले में ये बड़ी अद्भुत सी खुशबू कहाँ से आ रही है। खुशबू के तरफ खींचते हुए लोग रामू के घर तक पहुँच गए। उन्होंने देखा कि रामू के आंगन में बहुत ही सुंदर फूल खिले हुए थे। तभी उधर से एक व्यक्ति गुजरा। उसने रामू से कहा कि रामू, तुमने अपने आंगन में बहुत ही सुंदर और खुशबूदार फूल खिला लिए हैं, मगर ये तो बहुत ज़्यादा कीमती फूल हैं और बाज़ार में तो ये बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं। उस व्यक्ति की बात सुनकर रामू हैरान हो गया। वो समझ गया कि ठाकुर जी की कृपा हो चुकी है। वो हाथ जोड़ते हुए अंदर भागा, ठाकुर जी के आगे गया और लड्डू गोपाल के समक्ष खड़े होकर रोने लगा। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आप पर शंका की। आपको सबका ख्याल है, सबका ख्याल है। रामू की पत्नी मंद मंद मुस्कुराने लगी कि रामू को भी अब ठाकुर जी पर विश्वास होने लगा है। रामू ने अपने घर के आंगन में लगे उन फूलों में से कुछ फूल उतारे और उन फूलों को लड्डू गोपाल जी के चरणों में रख दिया और शेष बचे हुए फूलों को लेकर वो बाजार चला गया। बाजार में उसे उन फूलों के बहुत ही अच्छे दाम मिल गए। रामू बहुत खुश था। खुशी खुशी वो घर लौट आया। रामू के आंगन में वो फूल अब हर रोज खिलने लगे। रोजाना रामू उन फूलों को बाजार लेकर जाता और बेचता। धीरे धीरे उसके पास काफ़ी सारी धनराशि इकट्ठी हो गई। अब रामू माली से मालिक बन गया। रामू और उसकी पत्नी ने ये निश्चय किया कि सेठ धनराज की बीवी ने अपने बच्चों की परवरिश के कारण लड्डू गोपाल को मिट्टी में दबा दिया था और आज से लड्डू गोपाल ही हमारी संतान है और हम अब संतान नहीं करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि अपने संतान के चलते हम लड्डू गोपाल जी की तरफ से हमारा झुकाव कम हो जाए। दोनों को ही लड्डू गोपाल की सेवा करने में बहुत मज़ा आता था और रामू अब एक बहुत बड़ा फूलों का व्यापारी बन चुका था। अब रामू के पास अपने बहुत सारे बगीचे थे जिसमें उसी प्रकार के फूल वो उगाया करता था। उन फूलों को बेचकर वो बहुत बड़ा, बहुत अमीर हो चुका था और उसने बहुत आलीशान मकान भी ले लिया था। एक दिन रामू फूलों को बेचने के लिए दूसरे शहर में गया हुआ था। जब वो घर पर नहीं था, उसकी पत्नी रूपा घर पर अकेली थी। तभी एक औरत बहुत ही बुरी अवस्था में, जीर्ण शीर्ण अवस्था में, उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर बुढ़ापे के कारण बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था, आंखों से नज़र भी नहीं आ रहा था। एक लकड़ी से वो इशारे से चलती हुई आ रही थी और अचानक रामू के दरवाजे पर आकर वो गिर पड़ी। भूख के कारण उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, तो रामू के घर के आगे जाकर वो बेहोश होकर गिर गई। रूपा ने उसे जल्दी से उठाया और अंदर ले आई। उसे पानी के छींटे मारे। जब वो उठी तो सबसे पहले उसने उस बुढ़ी औरत को भोजन करवाया और इशारों में पूछा कि आप कौन हैं और ये दशा आपकी कैसे हुई। मगर वो औरत बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी और कमज़ोर होने के कारण वो कुछ बता भी नहीं पा रही थी। जब रामू घर आया तो उसने उस बुढ़ी औरत को देखा और पहचानने की कोशिश करने लगा। अचानक उसे ध्यान आया कि ये तो सेठ धनराज की पत्नी है, सेठानी जी है। उसने बड़े ही विनम्रता के साथ पूछा, माताजी आपका ये हाल कैसे हो गया? आप तो सेठ धनराज जी की पत्नी हैं। धनराज की पत्नी रामू को पहचान नहीं पाई, तो धनराज की पत्नी ने बोला कि ये सच है कि मैं सेठ धनराज की पत्नी हूँ, मगर तुम कौन हो? रामू बोला, सेठानी जी आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं वही रामू हूँ जिस पर आपने चोरी का इल्ज़ाम लगाकर पूरे मोहल्ले से नौकरी से बाहर करवा दिया था। लेकिन आपने उस दिन मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया। सेठानी चकित थी कि मैंने तो इसके साथ बुरा किया मगर ये इसे उपकार समझ रहा है। सेठानी ने पूछा, अच्छा ऐसा क्या उपकार किया? रामू बोला, सेठानी जी आपकी दिए हुए लड्डू गोपाल के कारण ही आज मैं माली से मालिक बन गया हूँ। सेठ धनराज की पत्नी रामू की बात सुनकर फपक कर रोने लगी और रामू के पैरों में गिरते हुए बोली, मुझे उन लड्डू गोपाल के पास लेकर चलो। संतान मोह के कारण मैंने लड्डू गोपाल को जमीन में गाड़ दिया था और आज वही संतान
उसी संतान ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मेरे पति के मौत के बाद ही मेरे बच्चों ने मुझे आंखें दिखाना शुरू कर दिया। मेरा सब कुछ छीन कर अपनी पत्नियों के कहने पर मुझे घर से धक्के मार कर बाहर निकाल दिया। शायद ये मेरे बुरे कर्मों का ही फल है जो मुझे ये सजा मिली है। वह लड्डू गोपाल के चरणों में गिरकर जोर जोर से रोने लगी। मुझे क्षमा कर दो लड्डू गोपाल जी, मुझे क्षमा कर दो। सेठ धनराज की पत्नी निरंतर रो रही थी। ठाकुर जी तो बहुत ही दयावान और कृपालु है। रामू ने सेठ धनराज की पत्नी को उठाया और कहा, माताजी अब आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। ये लड्डू गोपाल आपके बेटे की तरह ही तो है, आपने भी तो कभी इनकी सेवा की है, तो आज से आप यहीं रहिए। और इसी तरह लड्डू गोपाल जिस पर भी कृपा करते हैं उसे माला माल कर देते हैं और पाप करने वालों को भी वो हमेशा क्षमा कर देते हैं। प्रेम से बोलिए लड्डू गोपाल जी की जय हो। तो दोस्तों ये थी लड्डू गोपाल की एक अद्भुत कहानी। सोशल मीडिया से हमने इस कहानी को लिया है और इसका पूरा श्रेय जिस भी भक्त ने इस तरह से लड्डू गोपाल जी की इस अद्भुत कथा को लिखा है उसी को दिया जाए। हमने तो केवल इसका वाचन किया है। तो दोस्तों यह कहानी, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।